आज बनाएंगे हम एक यूनिक केक, एक नमकीन केक, दही भल्ला केक। आइए बनाते हैं। इसके लिए हमने मूंग दाल को अच्छी तरह धो के 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दीजिए। जब तक ये सोक हो रही है, हम एक हंकट बना लेते हैं। दही को आप एक मसलिन क्लोथ में डाल के उसका पानी निकाल दीजिए, तो एक हंकट बन जाएगा। अब ये दाल हमारी हो गई है, तो हम इसको पीस लेंगे। इसमें हम दाल मिक्सी में डालिए, जितनी भी आपने क्वांटिटी ली है 1 कप हम लेके चलते हैं। और साथ में इसमें हमने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का छोटा सा टुकड़ा, और हमने इसमें इसके साथ डालना है बर्फ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बर्फ को डालना, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे से आपस में घुल जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। आई हैव टेकन अदरक, हरी मिर्च, और थोड़ा सा नमक भी ज़रूर डालना है। नमक भी डाल लीजिए, और बर्फ डालनी है हमने। तो इस सब को डाल के हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, जब तक इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट क्रिएट हो जाए। तो इसको आप ग्राइंड करिए। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आइस डाली है। दैट विल वो पानी का काम कर लेगी। तो जब एक स्मूथ पेस्ट क्रिएट हो जाएगा, हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसको जब हम बोल में निकाल लेंगे, सारी को निकाल लीजिए, और इसको हमने हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह फेंटना है, सो दैट इसकी एक फ्लफी सा मटेरियल तैयार हो जाए हमारा। तो आप एक इसको बड़े बोल में डाल के इसको हैंड ब्लेंडर के साथ हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लेना है। तो जब हम ये जो मटेरियल है, आप इसका ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब हम मिक्सी में भी इसको ग्राइंड किया है, तो एक स्मूथ सा मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। ये दाल बचनी नहीं चाहिए, मतलब उसके दाने दिखने नहीं चाहिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह निकाल के, और इसको मैं हैंड ब्लेंडर से एक बारी पीस लूँगी। ये जो हमने मूँग की दाल ली है, इसको आप मिनिमम 2 घंटे ज़रूर सोक करिए, जिससे ये काफ़ी उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ, फेंट ले रही हूँ। इससे एक अच्छा सा फ्लफी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। आप इसमें हल्की सी हींग और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं इस टाइम पे। तो और उसके बाद इसको अच्छी तरह फिर से फेंट लीजिए। तो मैं इसको अराउंड 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटूंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें स्टेप है, उसमें है जो हमने हंग कट बनाया था उसके साथ। तो जो हमने हंकट बनाया था, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम इसको फेंट रहे हैं, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी, अगर आपको लग रहा है ना कि दाल अच्छे से नहीं पीसी है, तो इस वाले प्रोसीजर से बिल्कुल ही स्मूथ बन जाएगा। फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने वो जो दही हंग किया था, इस हाँ, सबसे पहले हमने ये जो मटेरियल है, इसको एक स्टील के बर्तन में मैं डाल रही हूँ, बिकॉज़ वी हैव टू बेक इट। अब हमने इसको एक बेक बनाना है, क्योंकि ये हमने केक बनाना है। तो हमने इसको, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बर्तन है मेरा, ये पतीले के अंदर आ जाता है, जिससे इसको मैं बेक कर सकती हूँ। मैं इसको एक स्टैंड, पतीले में थोड़ा पानी डालूँगी, उसमें एक स्टैंड रखूँगी, और ये बर्तन रख, जैसे हम ढोकला या इडली बनाते हैं, बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर है। तो जो भी बर्तन आपका इस तरह से फिट होता है, उसमें आप इस मटेरियल को डाल लीजिए अच्छी तरह। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको रखा है। अब ये देखिए, मैंने गैस के ऊपर एक पतीला रखा है, उसमें पानी है, और ये स्टैंड रखा हुआ है जो हार्ट शेप का है। इसके ऊपर मैं ये कंटेनर रख दूंगी, और इसको ढक्कन लगा दूंगी। ये अराउंड 15 से 20 मिनट लेगा, जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है। अब हम जो हमने दही तैयार किया था हंग, वो मैंने एक हंकड़ पिंक कर लिया है बीट रूट कद्दूकस करके। उसमें बस मैंने बीट रूट को कद्दूकस करके एक जार में वो डाल लिया है, और थोड़ा सा हंकड़ वाइट रहने दिया। और साथ में ये आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है, ये है हींग और नमक का पानी। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मटेरियल्स मैंने बनाए हैं, इनको मैं, बिकॉज़ हमने आइसिंग करनी है, जैसे हम केक के ऊपर आइसिंग करते हैं ना, तो ये पानी मैं बात कर रही थी, ये हींग और नमक का पानी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल्स हैं काफ़ी थिक हैं, दे आर लाइक, ये ऐसे ड्रॉप नहीं हो रहे, काफ़ी थिक है, बिकॉज़ इट्स अ हंग कट। तो अब मैं क्या करूँगी,
या तो आप आइसिंग बैग ले लो या फिर इसके लिए आप क्या करो, ज़िप लॉक को लो, ऐसे इस तरह से इसको ग्लास के अंदर डालो और इसमें आप जो भी आपने आइसिंग जिससे करनी है, पहले मैं पिंक वाला मटेरियल डाल लूँगी और वैसे ही मैं पाइपिंग के लिए व्हाइट वाला मटेरियल भी डालूँगी। तो ये पिंक मैंने डाल लिया, इस तरह से ये कोन की शेप में बन जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने पिंक डाला है, पिंक मटेरियल को इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल लिया है और ये देखिए अब इसके ये कोने में जाके ये बिल्कुल ही जिस तरह से हम पाइपिंग का बैग तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही तैयार हो गया है। बिल्कुल सिमिलर वे में मैं इसी तरह से वाइट वाले हंकर्ड को भी डाल लूंगी। तो ये दो कलर के हंकर्ड मेरे पास आ गए हैं, एक बीटरूट वाला पिंक और एक वाइट आ गया है। और ये पानी जो मैंने कहा है हींग और सॉल्ट वाटर, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जो हमारा दही भल्ले का स्पॉन्ज तैयार होगा ना, उसको मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारी तैयारी हो गई है। एक बार हम देख लेंगे जो हमने स्पॉन्ज बनाया है वो रेडी है कि नहीं। आप बीच में किसी भी फोक या नाइफ से देखिए कट लगा के कि अंदर कुछ मटेरियल बचा है, बिल्कुल क्लीन आया है, दैट मीन्स बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को अब बंद कर दीजिए और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और मैं इसको ले आऊंगी अब अपने पास। अब हम देखते हैं इसको, एक प्लेट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूंगी क्योंकि अब हमने इसकी करनी है आइसिंग। तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आपको अगर थोड़ा भी लगता है ये ना निकलेगा तो आप ये जिस आपने बर्तन में डाला है ना, उसको थोड़ा-सा तेल लगा के पॉलिश कर लीजिए बिफ़ोर मटीरियल डालने से पहले। अब मैंने ये जो स्पॉन्ज था इसको आधा-आधा कर लिया है। अब इस तरह से देखिए मैं इस वाले जो कोन बनाया था उसको हल्का-सा सिज़र्स के तरह उसकी एक छोटा-सा होल बना लूँगी आगे सो दैट मटीरियल निकले। अब इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का डिज़ाइन आपने बनाना है बनाइए। ये मैंने थोड़ा-सा बीटरूट वाला यहाँ लगाया है, उसके बाद मैं इसको फ्लैट कर दूँगी सो दैट ये पूरा इवनली हर जगह आ जाए। और इसमें हम जैसे दही भल्ले के ऊपर जब हम बनाते हैं तो किस तरह से बूंदी डालते हैं और सबसे पहले मैंने ये स्पॉन्ज के ऊपर ये जो हींग और उसका पानी था वो पहले पूरा स्प्रे किया है। उसके बाद मैंने ये दही लगाना शुरू किया है हाँकर, ठीक है? तो ये मैंने अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा-सा व्हाइट वाला भी दही लगा दूँगी बीच में और फिर अब मैं इसमें बूंदी डालूँगी, थोड़ा-सा अनार डाल दूँगी, चटनियाँ, हरी चटनी, इमली की चटनी, ये सारी चीज़ें डालो। ये बीच की लेयर है हमारी। तो इसके ऊपर अभी मैंने एक दूसरी लेयर रखनी है। तो आप जिस तरह से इसको सजाना चाहते हैं इसमें कोई रूल नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगता है। ये इमली की चटनी है, आप घर में बनी है तो आप घर की यूज़ कर लीजिए, मेरी स्टोर बॉट थी। तो एनीवे ये इमली और ग्रीन चटनी भी मैंने लगा ली है, दही तो आ ही गया है। अब मैं इसमें बूंदी डाल रही हूँ ऊपर से और थोड़ा-सा अनार भी डालूँगी। और ये मैंने लगा दिया अनार, ये वैसे ही कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर हम दूसरा स्पॉन्ज जो हमारा आधा हमने कर दिया था ना, दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए मैं अच्छे से इसमें हींग और सॉल्ट का वाटर अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ। सो बिकॉज़ ये क्या होता है ना, कई बार थोड़ा ड्राई हो जाता है स्पॉन्ज, तो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ज़रूर अच्छे से भिगो दें स्पॉन्ज को। स्प्रे कर सकते हैं या आप चम्मच से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप डालिए। आप देख सकते हो कितना स्मूथ स्पॉन्ज बना है हमारा ये एक्चुअली दही भल्ले का स्पॉन्ज जो बनाया है हमने, ठीक है? अब इसको मैं पूरा कवर करूँगी आइसिंग के साथ। अब मैंने यहाँ पे व्हाइट ले लिया है, इसको मैं पूरी तरह करके जिस तरह से हम पूरे केक को कवर करते हैं ना आइसिंग के साथ, मेरा वो आइडिया था कि मैं पूरे केक को इस तरह से कवर करूँ, इसको पूरे हर तरह से इसको व्हाइट कलर का एक केक बना दूँ ताकि वो जो अंदर की पिंक लेयर हमने दी है, वो एक सरप्राइज़ बन के आए जब हम उसकी पीस काटें हम उसका। तो अब मैं इसको अच्छे से कर दूँगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपका दिल है, आप जिस तरह से इसको सजाना चाहते हैं, आप सजा लीजिए। बट कोशिश बस ये करिए कि इसमें अच्छे से दही हर जगह आ जाए, हर बाइट में आपकी चटनी और हर फ्लेवर आए। तो इस तरह से करिए। देखिए मैंने अच्छे से साइड्स में भी लगा दिया है ताकि पता ही नहीं चलता ये दही भल्ले का केक है। कोई भी देखेगा वो पहचान ही नहीं पाएगा, उनको लगेगा कि भई ये तो वनीला केक है और ये बहुत प्यारा बनता है। तो इसको मैंने अच्छे से फ्लैटन कर दिया। अब ये एक वाइट कलर का हमारे पास बेस तैयार हो गया है। अब इसमें मैं फिर से पिंक से डेकोरेशन करूँगी, फिर से चटनियाँ लगाऊँगी, बूंदी, इमली की चटनी, सारा कुछ डाल के इसका एक प्यारा-सा डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी।
ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जैसा इसको सजाना चाहते हैं, सजाइए। बस मैं हर बार कहूँगी कि स्पॉन्ज में हींग और नमक का पानी लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो स्पॉन्ज काफ़ी ड्राई रह जाता है। एक और टिप मैं यहाँ पे दूँगी, जब आप इसको सर्व करें, सारा तैयार हो जाए, साथ में आप हल एक बोल में दही ज़रूर दीजिए। कई बारी होता है कि जब आप जैसे दही भल्ला भी दही के अंदर होता है ना, तो ये दही भल्ला है हमारा, ठीक है? तो आप वो देंगे और उसके साथ इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अमेज़िंग लगता है और इसकी प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है उस हिसाब से। तो अब ये मैंने पूरा इसको सफ़ेद कर दिया है बड़ा नीटली, आप अपने टाइम लगा के इसको एन्जॉय भी करिए और एक सुंदर सी डेकोरेशन दीजिए। इट्स अ वेरी नाइस, ये आपका बड़ा इससे एंटरटेनमेंट भी बड़ा अच्छा होता है, इसको सजाने में आप अपनी सारी एनर्जी लगाइए और जैसा आपका दिल करता है। उस टाइम मेरा मूड इस तरह का डेकोरेट करने का कर रहा था तो मैंने ऐसा कर दिया। अब मैंने देखिए अब बीटरूट वाला जो दही था उससे डॉट्स क्रिएट किए हैं और फिर मैं इसका बॉर्डर दूँगी और फिर मैं इसमें चटनियाँ डालूँगी, बूंदी डालूँगी क्योंकि साइज़ मेरा छोटा था। आप अपने हिसाब से आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा या छोटा बनेगा केक, ठीक है ना? बिकॉज़ जो स्टीम करने के लिए जो बर्तन आपका फिट हो जाए, आपके पास अगर स्टीमर है तो फिर वेल एंड गुड, उसमें तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये ईज़िली। तो बस ये हमारा दही भल्ला केक यहाँ तैयार होने वाला है। बस थोड़े ही टाइम में मैं इसको जितना मन कर रहा है बस डेकोरेट करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसको बॉर्डर भी दे दिया है। एज़ इट इज़ ये देखिए कि ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में आप ट्रस्ट कीजिए, इतना स्वाद है ये कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैं हरी चटनी अच्छे से लगा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में चटनियाँ बहुत पसंद है हम सबको और हर बाइट में मुझे था कि जैसे भी बाइट करें जब हम इसको स्लाइस करें हर बाइट में चटनी प्रॉपरली आए सो दैट लोग एंजॉय करें इसको अच्छे से। अब मैं इसमें इमली की चटनी भी डालूंगी, बूंदी डालूंगी, अनार डालूंगी और जो बीच की लेयर देखिए अभी कोई बता भी नहीं सकता कि हमने बीच में लेयर भी दी हुई है। तो वो एक सरप्राइज पैकेज के जैसे आएगा एंड ये बहुत ही स्वाद है, इट्स अमेजिंग, इट्स बेटर देन दही भल्ला आई वुड से। वो तो इतना सा दही भल्ला होता है, ये एक ही पीस बहुत अच्छा साइज मिल जाता है लोगों को। ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट हो गया है, इसमें अनार भी डल गया है। अब एक इमली की चटनी रहती थी, वो भी मैं डाल दूंगी। हल्का सा मैंने इसमें जीरा पाउडर भी ऊपर से डाल दिया है क्योंकि हम जैसे डालते हैं ना जीरा पाउडर, आप लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा छिड़क सकते हो ऊपर से, उसके साथ भी डेकोरेशन कर सकते हो। और ये इमली की चटनी जा रही है यहाँ पे और ये हमारा दही भल्ला केक रेडी है एंड इट इज सो हेल्दी ऑल्सो बिकॉज इसको हमने फ्राई या कुछ नहीं किया है, इसको हमने बेक करके बनाया है। इंजॉय करिए आप अपनी फैमिली के साथ एंड थैंक यू।